डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो डाली जा रही है। ये आपके पैरेलल इक्वेशन के आगे के एग्जांपल्स करते हैं हम। एक्चुअली काफ़ी दिनों से कुछ सिस्टम अरेंज नहीं हो पा रहा था, उस चक्कर में हम एग्जांपल्स नहीं कर पाए। लेकिन अब से आपकी वीडियो रेगुलर आएंगी और आपके पढ़ाई रेगुलर चलेगी। और आपके एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि आपको प्रमोट कर दिया गया है और आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं। तो मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूं कि आपको प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही कंडीशन सही होंगी आपके एग्जाम जरूर होंगे। इसलिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और प्रिपरेशन में कोई ढिलाई ना बरतें। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? परवल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हो पदिक समीकरण क्या होता है? पदिक समीकरण होता है p और r में एक संबंध। r क्या होती है? ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, और p क्या होती है? ध्रुव से जो है किसी भी वक्र की स्पर्शी पर डाली गई लंब की लंबाई। तो इन दोनों में हमें संबंध ज्ञात करना है, तो वही क्या होगा? अपना पदिक समीकरण होगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, तो वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करें वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन, क्या हो जाएगा? y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy dx इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, x का 1 और a का 0। तो क्या आ गया अपने पास? dy dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो dy dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें लंब की लंबाई निकालनी है। तो लंब की लंबाई के लिए क्या चाहिए? ध्रुवी जो है आपका ध्रुवीय स्पर्शी का समीकरण चाहिए। ध्रुवीय स्पर्शी क्या होती है? वक्र की स्पर्श रेखा ही होती है। तो वक्र की स्पर्श रेखा यानी x, y पर जो है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। ये अपने को dy dx क्या है? उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो वक्र एक के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? कैपिटल Y माइनस y, क्योंकि x किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? x1 y1 पर 11th क्लास में पढ़े हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 क्या है? स्मॉल एक्स वाई। तो y और x कैपिटल ले लेंगे, और m क्या है? dy dx। तो y माइनस y इज इक्वल टू dy dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। dy dx की वैल्यू है, तो y माइनस y इज इक्वल टू 2a अपॉन y इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x, या y माइनस y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2a अपॉन y इंटू कैपिटल X माइनस 2a
अपॉन वाई इंटू स्मॉल एक्स। अब सारी पदों को एक तरफ ले आओ, तो यानी इन सारे पदों को इधर ले जाते हैं, तो 2a अपॉन वाई इंटू कैपिटल एक्स, ये उधर जाके माइनस का कैपिटल वाई हो जाएगा, और ये प्लस का वाई इंटू माइनस के 2a अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी, ये क्या आ गई अपनी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, जिसे हम ध्रुवीय स्पर्शी बोलते हैं। अब यदि ध्रुव मूल बिंदु मान लिया जाए तो ध्रुव से, अब हमें P की वैल्यू चाहिए। P क्या होती है? ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यदि ध्रुव हम मूल बिंदु मान लें तो मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? लिखे इसमें, स्पर्श रेखा 2 पर ध्रुव 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ध्रुव 0,0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? आप लोग जानते हो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b क्या होते हैं यहां पर? x और y के गुणांक। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये 0 माइनस 0 प्लस y माइनस 2ax अपॉन y होल अपॉन x का गुणांक और y का गुणांक। तो x का गुणांक तो है 2a अपॉन y का होल स्क्वायर, और y का गुणांक क्या है? -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसे, क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू y माइनस 2ax अपॉन y होल अपॉन, रूट में सॉल्व करें इसे, ये हो गया 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। आगे सॉल्व करें, p इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लें ऊपर स्मॉल y, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2ax, नीचे भी रूट में क्या करें? इसका एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, या थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूं, p इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन y होल अपॉन रूट में 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल अपॉन में y स्क्वायर था, रूट से बाहर निकल के आ गया तो क्या रह गया? y रह गया। अब देखो ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो p इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिटाते हैं इसको।
आगे देखिए, P इज इक्वल टू अब वाई स्क्वायर की वैल्यू वक्र एक से रख सकते हैं हम 4a इंटू एक्स प्लस ए, तो 4a इंटू एक्स प्लस ए माइनस 2ax अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू नीचे भी रख दे, अभी क्या हो जाएगी 4a इंटू एक्स प्लस ए, यहां साइड में लिख देते हैं। ये कहां से रखी है वैल्यूज, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब सॉल्व करें थोड़ा सा, तो P इज इक्वल टू, ये हो गया 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, या P इज इक्वल टू 4ax माइनस 2ax कितने बचे, 2ax प्लस 4a स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, ये देखो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितने हो गए, 8a स्क्वायर प्लस 4ax। अब ये निकल के आ गया अपने पास P में, यानी P की जो लंबाई है वो निकल के आ गई अपने पास। अब क्या करना है अपने को, इसमें और आगे थोड़ा सा सॉल्व करें, यहां तक हो गया। 2 सब में से कॉमन आ रहा है, उसको हटा के इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो करें सॉल्व इसको आगे। देखो यहां पर ये हो गया आपका 2 कॉमन, तो यहां बचेगा ax प्लस 2a स्क्वायर। अब नीचे रूट में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 2a स्क्वायर प्लस ax यही बचेगा, या P इज इक्वल टू, यहां देखो अब 2ax प्लस 2a स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 2 रूट ऑफ, इसे भी ऐसे ही लिख लें ax प्लस 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू ax प्लस 2a स्क्वायर होल अपॉन रूट में ax प्लस 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कि अंश में तो है आपका कंप्लीट x और नीचे है रूट x। देखो दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म्स कैसी है, समान है। तो ऊपर तो कंप्लीट है, नीचे रूट है, तो यानी जो है x अपॉन रूट x होता है, तो क्या बचता है ऊपर रूट x बचता है। तो यहां भी क्या बच जाएगा, P इज इक्वल टू रूट ऑफ ax प्लस 2a स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दो वर्ग दोनों पक्षों का, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस 2a स्क्वायर। यानी हमने रूट हटाने के लिए वर्क किया है ताकि हम इसे क्लियरली देख सकें। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ax प्लस 2a स्क्वायर। अब यहां से a कॉमन ले लिया जाए, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉमन x प्लस 2a, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। 2 डाल चुके थे हम, पहला वक्र वाला डाला था, दूसरा स्पर्श रेखा के समीकरण वाला। अब
हमने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब ध्रुवीय निर्देशांकों में और कार्तीय निर्देशांकों में एक संबंध बताया था। कौन सा बताया था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको याद हो तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों पक्षों का वर्क करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है और क्या बचता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चूंकि हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन वक्र एक से वाई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है हमारे पास? 4a इंटू एक्स प्लस ए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4a इंटू एक्स प्लस ए। यहां भी लिख देते हैं, कहां से लिखा है ये? समीकरण एक से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अब जरा इसको देखना, क्या ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। खोल के देखो, एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर 2 इंटू 2a इंटू एक्स, तो 4ax, एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4ax। यहां से r का मान कितना निकल के आ गया? r इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। r इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? x प्लस 2a। अब r का प्रयोग करेंगे हम समीकरण 3 में और हमारी पेडल इक्वेशन आ जाएगी। इसके आगे मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, 2 स्टेप है। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में r का मान रख दें x प्लस 2a, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ये क्या निकल के आ गई आपकी? पेडल इक्वेशन, यानी पदिक समीकरण, यानी p और r में एक संबंध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में वो क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पदिक समीकरण है। यानी हमें पदिक समीकरण दिया हुआ है, बस प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका पदिक समीकरण हमें प्रूफ करना है। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पदिक समीकरण 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दे रखा आपने को पदिक समीकरण। अब देखते हैं, ये डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। वही सबसे पहले पदिक समीकरण यानी पी और आर में संबंध चाहिए, जो आपको सामने लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। तो पी और आर के लिए सबसे पहले तो पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो जो है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के पश्चात क्या करेंगे? उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे तो पी में एक संबंध आएगा, फिर वक्र के समीकरण का प्रयोग करके पदिक समीकरण दे देंगे। तो सबसे पहले वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर करें वक्र एक का x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/a² तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, यहां पर 1/b² कांस्टेंट, y² का 2y, और y का वापस होगा तो dy dx, और 1 का 0 क्योंकि कांस्टेंट राशि है। तो यहां हो गया 2y/b² dy dx इज इक्वल टू माइनस के 2x/a², ये 2 से 2 कैंसिल, b² को इधर गुणा कर दो, y को नीचे गुणा कर दो, तो dy dx इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपने पास, b² माइनस के b² x/a² y, ये क्या निकल के आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता। वापस से वक्र एक के, वही स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें, वक्र एक के बिंदु x, y पर, वक्र एक के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण, वही अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू dy dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अब dy dx की वैल्यू है अपने पास, तो y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy dx की वैल्यू कितनी है, माइनस के b² x/a² तो माइनस के b² x/a² इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x, मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, तो ये हो गया माइनस b² x/a² इंटू कैपिटल X प्लस ये हो गए माइनस, ये प्लस के b² x² अब x वाली टर्म्स को इधर ले आओ, तो x वाली टर्म्स को जब इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, b² x/a² इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y माइनस y माइनस के b² x²/a² इज इक्वल टू 0। इसे डाल देते हैं नेक्स्ट समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब ये किसका समीकरण आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, जिसे हम ध्रुवीय स्पर्शी भी बोलते हैं। तो अब इस स्पर्श रेखा पर जो है मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0 क्या मान लिया, ध्रुव मान लिया, तो ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो स्पर्श रेखा 2 पर, स्पर्श रेखा 2 पर ध्रुव 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वही ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। तो p इज इक्वल टू, ये हो गया ये 0 माइनस y माइनस b² x² अपॉन a² y होल अपॉन x का गुणांक का होल स्क्वायर और y के गुणांक का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, b² x अपॉन a² y, तो होल स्क्वायर करो, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा b4 x² अपॉन a4
वाई स्क्वायर, और y के गुणांक का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर यानी 1। अब आगे देखते हैं, ये मॉड्यूलस ले दिया है ताकि ये लंबाई क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो ये हो गया आपका p इज इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या ऐसा करते हैं एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। नीचे भी एलसीएम ले लो, रूट के अंदर, तो b4 एक्स स्क्वायर प्लस a4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका a4 वाई स्क्वायर। एलसीएम आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे से मिटा के आगे सॉल्व करते हैं। देखो P इज इक्वल टू, अंश में है आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर वाई। यहां देखो a4 वाई स्क्वायर जब रूट से बाहर निकालेंगे तो a4 का तो रह जाएगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या रह जाएगा वाई। तो होल अपॉन में रूट में तो रह गया आपका b4 एक्स स्क्वायर प्लस a4 वाई स्क्वायर होल अपॉन a4 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई। अब देखो एलसीएम तो दोनों में कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपने पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ b4 एक्स स्क्वायर प्लस a4 वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, p की वैल्यू निकल के आ गई। अब वही संबंध अपने पास ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों में, चूंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अपन समीकरण नंबर 2 डाल चुके हैं स्पर्शरेखा के समीकरण को, तो इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यदि एलसीएम लें तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह आ गया। अब आगे देखा इसको, तो आगे देखने के लिए क्या करें इसमें, अब इसका प्रयोग करेंगे हम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का। करो इसमें प्रयोग, क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह
हम देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख सकते हैं, इसलिए P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ B4 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A4 वाई स्क्वायर। ये आ गई P की वैल्यू। अब यहां पर वापस से वाई स्क्वायर को जो है क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां सॉल्व कर देता हूं इसको। P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट में B4 एक्स स्क्वायर प्लस A4 वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें इसको। यहां पर भी लिख देना समीकरण 3 से प्रयोग किया है इसका, समीकरण 3 से। अब नीचे सॉल्व करें। P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट में B4 एक्स स्क्वायर प्लस A4 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी A4 एक्स स्क्वायर, A4 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से। तो P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर B4 माइनस A4 और प्लस के A4 आर स्क्वायर। यह आ गया, P का मान आ गया अपने पास। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 अपने को दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं यहां पर वापस से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां तक नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं आपके, इसलिए टाइम भी काफ़ी लगेगा। अब देखो, जब तक आपको टाइम दिया गया कॉलेज वालों ने, तब तक मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। और उसमें जितना हो जाए उतना तो कम से कम कंप्लीट कर ही लेना। अब देखो इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सॉल्व करें इसे। 1 माइनस के आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एलसीएम लें, ए स्क्वायर, या अभी ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी एलसीएम ले लें तो बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एलसीएम यहां लें तो यहां हो गया आपका, नीचे तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, यहां से ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहां गया, नीचे आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब समीकरण 4 क्या था अपना, मैं लिख देता हूं दोबारा, एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या था, मैं यहां लिख देता हूं दोबारा, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बी 4 माइनस ए 4 प्लस ए 4 एक्स स्क्वायर। रखें जरा एक्स स्क्वायर का मान और फिर सॉल्व करें इसे। P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या था, b4 माइनस a4, और यही रूट के अंदर a4 एक्स स्क्वायर, नहीं ये आर स्क्वायर था, a4 आर स्क्वायर प्लस के a4 आर स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल अपॉन, देखो जरा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस के क्या चल रहा है रूट के अंदर ही a4 आर स्क्वायर। ये देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a4 आर स्क्वायर। अभी इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी और सॉल्व करना होगा, काफी बड़ा एग्जांपल है।
अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, मल्टीप्लाई करें। P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल अपॉन रूट में क्या चीज है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो B4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस के आर स्क्वायर को करो तो माइनस के बी स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस के A4 आर स्क्वायर। अब P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब की बार ए स्क्वायर को गुणा कर दो अंदर, तो ए स्क्वायर B4 प्लस A4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के A4 आर स्क्वायर और प्लस के A4 आर स्क्वायर। A4 आर स्क्वायर से A4 आर स्क्वायर कैंसिल, तो P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या ऐसा करते हैं यही एक ही स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या है, ये रूट हट जाएगा और हमें रूट चाहिए भी नहीं आंसर में, क्योंकि आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका वर्क कर दो A4 B4 होल अपॉन ए स्क्वायर B4 प्लस A4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करने में क्या चाहिए, 1/p स्क्वायर चाहिए, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर करें दोनों पक्षों का व्युत्क्रम 1/p स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर B4 प्लस A4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर होल अपॉन A4 B4। अब सभी पदों को अलग अलग कर दें, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर B4 अपॉन A4 B4 प्लस A4 बी स्क्वायर अपॉन A4 B4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन A4 B4। थोड़ा सॉल्व करें, B4 से B4 कैंसिल, ए स्क्वायर से पावर 2 टाइम्स कैंसिल, यहां देखो A4 से A4 कैंसिल, बी स्क्वायर से ये पावर 2 टाइम्स कैंसिल, या ए स्क्वायर से ये पावर 2 टाइम्स कैंसिल, बी स्क्वायर से ये पावर 2 टाइम्स कैंसिल, तो 1/p स्क्वायर, यहां तो क्या बच रहा है 1/a स्क्वायर, यहां पर प्लस 1/b स्क्वायर, यहां पर माइनस, ऊपर बच रहा आर स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था कि पदेक समीकरण यही होगी, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। ओके, थैंक यू।